हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरआरसी की तरफ से रेलवे की तरफ से जो भर्ती निकली है उसके बारे में। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, आपको मतलब जो एज लिमिट है वो क्या होना चाहिए, कैसे आपका जो है इसमें सिलेक्शन होगा, कौन कौन से एग्जाम होंगे। इसके बारे में जो है हम आपको इस वीडियो फुल डिटेल देंगे। ये भी बताएंगे कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इसके लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जॉब से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट जो अप्लाई हुआ था 30 अगस्त से जो है इसके अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था। उसकी जो लास्ट डेट है 29 सितंबर तक जो है इसके फॉर्म भरे जाने हैं। और 29 सितंबर तक जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट होगी उसके आधार पर आपका जो है पेपर होगा। यहाँ पर नोटिफाइड लेटर, यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है आपकी आएगी। कैंडिडेट आर एवेलेबल टू कंफर्म और RRCWBC ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आप कंफर्म करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस चैनल पर कोई फ्रॉड आपको जानकारी नहीं मिलेगी, बिल्कुल परफेक्ट आपको इस चैनल पर जो है जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम फीस की बात कर ले सबसे पहले, तो फीस यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 141 रुपये जो है यहाँ पर फीस रखी गई है एक फॉर्म भरवाने के लिए। इसके बाद SC ST PWD के लिए 41 रुपये, फीमेल के लिए यहाँ पर 41 रुपये रखी गई है। ऑल कैटेगरी यानी सभी कैटेगरी की फीमेल के लिए यहाँ पर 41 रुपये जो है फीस रखी गई है। और पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट मोड यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिया गया है। आप इतनी प्रकार से किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम आपकी जो एज 15 साल होनी चाहिए, आपकी उम्र 15 साल तो होनी ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम जो एज है वो 24 साल आपकी होनी चाहिए। और कुछ कैटेगरी वाले लोगों को यहाँ पर एज में जो है क्राइटेरिया मिल जाता है, जैसे वो SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का। और मैक्सिमम जो जनरल की वो 24 से जो आगे की है वो फॉर्म इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगी। इसके बाद अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 2865 जो है इसकी टोटल पोस्ट निकली हुई है। 2865 यहाँ पर टोटल पोस्ट इसकी निकली हुई है। वैकेंसी की बात करें तो RRCWBC अपार्टाइंस की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, जो कि 2865 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर कम से कम 10th पास होना चाहिए, वो भी हाई स्कूल से, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। एंड उसके साथ उसका ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी जो भी फॉर्म भरना चाहता है उसको कम से कम जो है 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और जो है उसका ITI भी अब उसको किया होना चाहिए, तभी आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपने ITI नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ITI तो जरूरी ही है। और इसका अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है जानकारी दी गई है, तो आप इसे देख के इसको फॉर्म भर सकते हैं, जैसे इसने बताया है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है। तो आगे अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा सबसे पहले फोटो। तो फोटो में जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगेगी। सिग्नेचर सिग्नेचर आपको जो है यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे स्कैंड स्कैंड कॉपी डाली आपके प्रिंट द्वारा यहाँ पर जो है सिग्नेचर वहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है। SC ST OBC EWS का जो होता है इनको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, जनरल वालों का नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर जो डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कैंडिडेट अप्लाई अंडर PWD कैटेगरी, यानी PW कैटेगरी का ही होता है जो डिसेबिलिटी का क्रेडिट कार्ड है। डोमिनिकल क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर आपको एज एज आयु प्रमाण पत्र होता है जो उसको भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, यानी आपको अपना आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जिसका आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। जैसे आय प्रमाण पत्र तो सबका होता है, जनरल SC ST OBC EWS सबका होता है। और यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो चीज़ यहाँ पर जरूर लगेंगी, क्योंकि ईमेल आईडी है उस पर आपका जो एडमिट कार्ड आता है उसी पे आपको जो है इस एग्जाम की पूरी जानकारी आपको उसी पे ही मिलती है। इसलिए तो आप यहाँ पर जीमेल जरूर लगाएं, जीमेल और यहाँ पर मोबाइल नंबर। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन उन्होंने खुद ही बता रखा है कि बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर जो यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे भारतीय पुलिस पश्चिम पश्चिम मध्य रेल, यहाँ पर जो उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो ये ऑफिशियल उनका नोटिफिकेशन रहा। उसके बाद
अगर आप उसका फॉर्म भरना ऑफ़िशियल वेबसाइट देखना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करके इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट को आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, फिर ऑफ़िशियल वेबसाइट